हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर गुरुकुल। अगर आज की आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो हैज, हैव और हैड से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। इस एकमात्र टॉपिक से क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और मैंने इस वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। बस जरूरत है तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हैज, हैव और हैड का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। हैज, हैव, हैड का प्रयोग अंग्रेजी के वाक्यों में दो तरीके से होता है, एक तो मेन वर्ब और एक तो हेल्पिंग वर्ब। या तो ये सेंटेंसेस में मेन वर्ब होते हैं या तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब बात आती है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मैंने वर्ब टॉपिक पे पहले से ही वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से उसको वॉच आउट कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो, मैं थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, बाद में आप मेरी वीडियो से और क्लियर कर लेना, ठीक है। तो मेन वर्ब की दो बातें होती है, आप ध्यान देना कि अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ब अकेली आई हो तो वो मेन वर्ब का काम करती है। मेन वर्ब सेंटेंसेस को मीनिंग देने का काम करती है, सेंटेंसेस का जो सेंस है उसे क्लियर करती है। मेन वर्ब का हिंदी में मीनिंग भी होता है, मेन वर्ब हिंदी मीनिंग भी कैरी करती है। और हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए सेंटेंसेस में आती है। ये सेंटेंस का टेंस, मूड, वॉइस ये सब डिफाइन करती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जरूर आती है। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसके बाद मेन वर्ब जरूर आएगी, बस इतना सा है। बाकी आप उस वीडियो को देखोगे तो डिटेल में समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैज, हैव और हैड को समझते हैं कि जब हैज, हैव और हैड मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो उनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम हैव को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हैज, हैव और हैड ये हैव वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। जैसे हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड मेन वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है और हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि हैव की हिंदी मीनिंग क्या होगी। हैव की हिंदी मीनिंग हो जाएगी रखना, टू शो पोजेशन यानी अधिकार दिखाना, खाना टू ईट ये भी हिंदी होती है, ध्यान देना, पीना टू ड्रिंक, आनंद लेना टू इंजॉय, ठीक है। तो इन अलग अलग सेंसेस में हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं आपको हैज, हैव और हैड का यूज करने के लिए 5 रूल्स बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। पहला रूल कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का इस्तेमाल करते हैं और अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट को समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, जैसे ही, शी, इट या किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का कोई एक नाम हो। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट जब कर्ता बहुवचन में हो, यानी कि जब कर्ता या काम को करने वाला एक से अधिक हो तो वो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और आई तो आप समझ रहे हैं, आई एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है मैं। समझ गए? अब समझते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस की बात चल रही हो, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट में बात हो रही हो तो हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो यानी कि पास्ट की बात हो रही हो तो वहां पे हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। आई हैज, हैव और हेडेक। अगेन मैं आपको बताया हुआ है कि आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, तो इस सेंटेंस में आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही हैज हैव अ कार। तो सब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हैव यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है। तो मैंने बताया आपको कि अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ है और इस सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं है, तो हैव हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे भी हैव एक ही वर्ब है, आई हैव अ हेडेक, तो हैव मेन वर्ब है। यहाँ पे ही हैज अ कार, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब है, हैज, तो हैज हमारी मेन वर्ब है। अब किस सेंस में यूज हुई है? दे हैव मेनी फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पे उन लोगों का उन दोस्तों पे अधिकार है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हैव पोजीशन के सेंस में यूज हुआ है। इस सेंटेंस में हमारा हैव
यहाँ पे भी पोजीशन के सेंस में हुआ है, मुझे सिर दर्द है, नहीं उसके पास सिर दर्द। तो तीसरे एग्जाम्पल में ही हैज अ कार, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही जैसा कि मैंने वीडियो बताया हुआ है। अब यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है हैज, उसके पास एक कार है, अधिकार दिखाने की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैंने बोला है कि पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हमेशा हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह करते हैं। बस ध्यान रखना कि प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, और अगर पास्ट टेंस की बात हो, बीती हुई बात हो, तो वहां पे हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने हैज, हैव और हैड से रिलेटेड एग्जांपल्स को समझा। अब हम हैड को समझते हैं। जब हैड हमारा मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक रूल समझना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो या आई हो, सबके साथ हमें हैड का इस्तेमाल करना है। सबके साथ बिना सोचे समझे हैड का इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट, लास्ट वर्ड से समझ आ रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है, बीते हुई रात की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैड पास्ट टेंस में यूज होता ही है, और सब्जेक्ट दे है, हमको देखना ही नहीं है। ओके, और यहाँ पे हैड का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे हैड का प्रयोग इंजॉयमेंट दिखाने के लिए यूज हुआ है। पार्टी करना यानी इंजॉय करना। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही हैड अ कंप्यूटर, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, फिर भी हमने हैड का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको सब्जेक्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमको हैड का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ पोजीशन शो करने के लिए, उसका कंप्यूटर पर अधिकार दिखाने के लिए कि उसके पास एक कंप्यूटर था। आई हैड अ बाइसिकल, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, लेकिन फिर भी हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमें हैड का इस्तेमाल करना है। और आई का यहाँ पे बाइसिकल पे अधिकार दिखाया जा रहा है कि मेरे पास एक बाइसिकल थी। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको हैज, हैव और हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह कैसे होगा अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि यही हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होते हैं। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखना कि हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। बाकी के जो भी रूल्स मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है, हैज, हैव और हैड के लिए 5 यूज बताए, सब सेम रहने वाले, कुछ चेंज नहीं होगा। बस ध्यान देना कि हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट नोट हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा, जब भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा, हम उसके साथ हमेशा आंख बंद करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्योंकि हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब होंगे तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कहीं ना कहीं सेंटेंस में मेन वर्ब तो जरूर आएगी, और जहां भी आएगी हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, श्याम हैज फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पे श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे दो वर्ब है, तो मैंने बताया कि ये हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुई है, और फिनिश जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। हैज हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश मेन वर्ब है, और फिनिश मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे फिनिश्ड है, ईडी लगा हुआ है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये थर्ड फॉर्म है फिनिश की। और मैंने बताया है कि हैज, हैव और हैड जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राम हैड कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, राम ने यह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, राम ने यह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, और हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, और कंप्लीटेड मेन वर्ब है। आप सबसे पहले समझो कि ये कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड जो कि कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है, और मैंने बताया हुआ है कि हैज, हैव और हैड, घोर की पी जाए कॉन्सेप्ट कि हैज, हैव और हैड जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, इनके साथ मेन वर्ब आती है, और जब भी आएगी वो अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर ना भी समझ आया हो तो आप वीडियो पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं, 100% आपको समझ आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि नहीं आप मुझे समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आप जब मर्जी जब चाहे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। और मैं आपसे कहता हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, हैज, हैव, हैड से रिलेटेड, वो भी अपने आप को इंग्लिश में बेहतर कर सके। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो अभी आप कहीं मत जाइए, आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।